हरे कृष्णा। वेलकम टू गीता 365, द कंप्लीट भगवद गीता स्टडी कोर्स। पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 7th चैप्टर के श्लोक संख्या 22 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 23 और 24। तो क्या आप बुद्धिमान हैं? आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं? ऐसे तो सारे लोग ही जो अपने को बुद्धिमान ही समझते हैं, कोई मूर्ख नहीं समझता है। पर सच में हम बुद्धिमान है या नहीं है, इसके पता चलेगा आज की सेशन में। भगवान बता रहे हैं कौन बुद्धिमान है, और हम बुद्धिमान है या नहीं केवल 2 प्रश्न से हम पता कर सकते हैं। 2 प्रश्न अपने आप से पूछ सकते हैं, जिसकी उत्तर ही हमें बता देगा कि सच में हम बुद्धिमान है या नहीं है। तो वो 2 क्वेश्चन क्या है, वो भी आज के सेशन में पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 23। अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवत् अल्पमेधसं देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अनुवाद: अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कौन है अल्प बुद्धिमान। तो अल्प बुद्धि वाले भगवान के पास नहीं जाते हैं, और किसके पास जाते हैं? देवताओं के पास जाते हैं। और देवताओं के पास जाके वो जो है किस चीज़ के लिए जाते हैं देवता के पास? तो भगवान जैसे पिछले श्लोकों में बताया, भौतिक सुविधा को प्राप्त करने के लिए, भौतिक फल को प्राप्त करने के लिए। और भगवान तो उनको श्रद्धा देते हैं देवताओं को पूजा करने के लिए, तो और देवता प्रसन्न होकर उनको दे भी देते हैं भौतिक सुख, भौतिक सुविधाएं, जो भी वो चाहते हैं वो दे देते हैं, तो वो उनको मिल भी जाता है। तो भगवान यहाँ पे उनको अल्प बुद्धि वाले क्यों कह रहे हैं? तो अल्प बुद्धि वाले क्यों कह रहे हैं? कि भगवान कह रहे हैं कि उनको जो प्राप्त होता है वो क्या है, वो उनके पास क्या रहेगा, उनको क्या मिलता है, जो प्राप्त होता भी है देवताओं से, वो क्या है, उनके लिए सीमित है। वो सीमित है और क्षणस्थायी है। तो वो जो है भगवान उनको कह रहे अल्प बुद्धि वाले। तो वास्तव में बुद्धि की परिचय क्या है? अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो बुद्धि का जो परिचय है, बुद्धि का एक लक्षण ये है कि वो अगर कोई बुद्धिमान है तो दूर की चीज़ को देख सकता है। आज जो है वो देख सकता है 5 साल बाद क्या होने वाला है, या 10 साल बाद क्या होने वाला है। जितना उसका बुद्धि तेज है वो उतना दूर की चीज़ को देख सकता है। वो केवल आज की चीज़ से जो है वो संतुष्ट नहीं होता। तो उसका दूर की चीज़, कई लोग हैं दूर की चीज़ देख ही नहीं पाते, है ना, तो उनके जो है दूर की दृष्टि नहीं होते, तो दूरदृष्टि कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, आप मान लीजिए कुछ घर के कुछ एक ऐसा बड़ा कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर ही खरीद रहे हैं। तो आप जब रेफ्रिजरेटर खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट मॉडल्स आपको दिखेगा। तो जब भी आपको अच्छा लगता है कोई भी, फिर आप क्या पूछते हैं, ये कौन सा कंपनी से बना हुआ है, ये आप देखते हैं। फिर आप देखते हैं इसमें गारंटी कितना है, कि आज जो मैं लेके जाऊंगा और ये कितना दिन तक ये चलेगा, कितना साल तक ये चलेगा, अगर कुछ खराबी हो तो वो बदल देगा कि नहीं देगा। तो उसका गारंटी कितना साल का वो आप उसको देखते हैं।
और जिसका भरोसा होता है कि ये जो कंपनी है ये भरोसामंद कंपनी है और इससे जब मिलेगा ये चीज़ें, ये मेरा काफ़ी समय तक चलेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसका गारंटी है, तब आप लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको दूसरा एक मॉडल दिखाता है या दूसरा कोई कंपनी का दिखाता है जिसमें बोलता है इसका कोई गारंटी नहीं है, चाहे उसका कम जो है दाम जो है उसका थोड़ा कम है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है, कल भी आज लेके जा रहे हैं, कल भी खराब हो सकता है और कल खराब हो जाएगा तो इसका कोई जिम्मेदार कोई नहीं है। तो क्या आप कौन सा खरीदेंगे? अब जो गारंटी है 2 साल 3 साल 5 साल की गारंटी उसको खरीदेंगे या जिसका कोई गारंटी नहीं है उसको खरीदेंगे? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसको खरीदने का चाहेगा जो गारंटी देता है। वो ये नहीं सोचेगा आज लेके आऊँ कल फिर से बदलना पड़ जाएगा, कल फिर से खराब हो जाएगा। तो वो देखता है कि कितना लंबा समय तक वो काम करेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो वो लंबा समय तक लॉन्ग लास्टिंग इस चीज़ को देखता है। तो उसके लिए अगर उसको बोलता भी है कि इस मॉडल का जो है आज अभी है तो अभी नहीं मिलेगा, आपको इसको मंगा के देना पड़ेगा, कल मिलेगा आपको, तो वो इंतज़ार कर लेगा। अगर बुद्धिमान व्यक्ति वो इंतज़ार करेगा एक दिन, अगर मुझे सही चीज़ लेना है तो एक दिन इंतज़ार भी करना है तो इट्स ओके, थोड़ा सा लक्ष्मी एक्स्ट्रा भी देना है तो इट्स ओके, क्योंकि वो मेरे लिए लंबा समय तक रहेगा और वो अच्छे से काम करेगा। लेकिन जो उस दूर की चीज़ को नहीं देखेगा अरे थोड़ा सस्ता है ये और अभी है तो अभी मिल जाना है मुझे, तो हो सकता है वो ले लेगा, लेकिन क्या होगा 1-2 महीने बाद ही खराब हो गया। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करके जो देवता से उनको मिलता है जो लाभ, जिसके लिए वो देवता के पास आए थे, वो देवता की पूजा किसके लिए कर रहे थे? भौतिक सुविधा संपत्ति पाने के लिए, और वो उनको मिल गया। तो वो जब मिल जाता है वो खुश तो हो जाते हैं और खुशी से वो सोचते हैं कि उनके जो है इच्छा पूर्ण हो गया। लेकिन वो अल्प बुद्धि वाले, क्यों अल्प बुद्धि वाले? तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उनको देवता की प्रसन्नता से मिला है उनको, तो वो उसमें 2 चीज़ें बता रहे हैं भगवान। तो पहले तो जो उसको मिला है वो लिमिटेड है, वो जो है सीमित है। तो लिमिटेड है, क्यों लिमिटेड है? कि जो भी उनको भौतिक संपत्ति या भौतिक सुविधा मिलती है वो अनलिमिटेड हर चीज़ नहीं मिलती है, असीमित मात्रा से नहीं मिलता, लिमिटेड होता है। क्योंकि देवता जो है वो लिमिटेड है, वो सीमित है। तो सारे देवता जो है वो क्या है? वो भगवान के अधीन में कार्य कर रहे हैं और एक एक देवता के पास सीमित जो है शक्ति है और उनके पास जो है सीमित एक ही किसी एक डिपार्टमेंट या एक चीज़ के जो है अधिकारी हैं। तो जैसे शास्त्र में बताया कि किसी को अगर शिक्षा ग्रहण करना है, विद्या कहीं ग्रहण करना है, विद्या उनको चाहिए, तो उनको किस देवता का पूजा करना चाहिए? किस देवी का? सरस्वती, देवी सरस्वती का पूजा करना चाहिए। तो उसी प्रकार अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो चाहिए तो सूर्य देव का पूजा करना चाहिए। अगर उनको सुंदर स्त्री चाहिए तो उनको जो है पार्वती या उमा देवी का पूजा करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है एक एक देवी एक एक देवता जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ का जो है अधिकारी है। तो वो जो वर्शिपर है जो देवता के, तो वो उसी चीज़ को ही दे सकते हैं, वो सारी चीज़ नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि वो उसी का अधिकारी है, तो वही चीज़ उनको दे सकते हैं। तो वो सीमित हुआ कि नहीं हुआ? वो सीमित हुआ। अगर उनको कोई और चीज़ चाहिए तो उनको फिर दूसरे देवी या दूसरे देवता का पूजा करना है। तो इस प्रकार से कोई एक देवी देवता से उनको एक ही चीज़ प्राप्त होगा, यह सीमित चीज़ ही प्राप्त होगा, है कि नहीं? तो वो सारे जो है वो सीमित है। और दूसरी बात, अगर उनको वो जो भी वस्तु मांगेंगे
ठीक है। और वो चीज़ अगर उनको मिलता भी है तो कितना भी उनको मिल जाए, है ना, तो वो जितना भी मिलेगा, अगर भौतिक चीज़ वो मांग रहे मान लीजिए, और वो चीज़ उनको मिल गए तो वो अधिक मांगते रहेंगे और अधिक मिलता भी जाएगा। मान लीजिए कोई भी धन हो गया या कोई भी संपत्ति हो गया, कोई भी चीज़ें, तो कितना भी अगर मिलता जाएगा, लेकिन उस चीज़ को भोग करने वाले कौन है? भोग करने वाले वो अपने शरीर से भोग करने वाले हैं, क्योंकि वो भौतिक चीज़ है। तो भौतिक चीज़ का जो भोग है वो अपने शरीर से करेंगे। तो अपने शरीर से जो भोग करेंगे तो वो सीमित ही हो पाएगा। उनको अगर बहुत सारे चीज़ धन भी है, लेकिन वो बहुत सारे भोजन नहीं खा सकते। उनको खाने के लिए इसी इंद्रिय जितना उनको डाइजेस्ट होएगा उतना ही खा सकते हैं। तो उसमें उनके पास सीमित ही जो है भोग करने का सुविधा मिलेगा, और वो जो सीमित सुविधा मिलेगा तो उससे उनका जो आनंद जो है, खुशी जो मिलने वाला, वो भी सीमित मिलने वाला है, क्योंकि ये इंद्रिय के द्वारा वो आनंद मिलने वाला है, ये भौतिक चीज़ों से आनंद मिलने वाला। तो हमेशा वो जो है वो सीमित है, उनकी इच्छा तो असीमित है, उस आनंद को पाने का, भोग करने का असीमित जो है उनका इच्छा है, पर उनको मिलेगा कितना? उनको जो एक्चुअली प्राप्त होगा वो क्या है? वो सीमित प्राप्त होगा। तो सारी चीज़ें होते हुए भी उनका एक तरह से देखा जाए उनको सफलता मिला है, उनको सब चीज़ मिल गया है, लेकिन वो स्वयं उसको जो है आनंद नहीं ले पा रहे, वो सीमित ही चीज़ को उनको ग्रहण कर पा रहे। तो इस प्रकार से देवताओं से वो जो भी मिल रहे हैं, जो खुशी मिल रहे हैं, जो धन मिल रहा है, जो भौतिक चीज़ मिल रहा है, वो हर चीज़ तरह से क्या है? वो सीमित है। वो जितना एक्चुअली चाहते थे उतना नहीं मिल पा रहे ना, जितना जो है असीमित मात्रा से वो नहीं मिल सकता। ठीक है। अब दूसरा बता रहे क्या, जो एक तो सीमित है और दूसरा वो क्या है? क्षणस्थायी है। तो जो चीज़ उनको मिलता है, भौतिक चीज़ें उनको मिला है, वो क्या है? वो क्षणस्थायी है, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं। उस चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। उनको आज मिला है, कब तक उनके पास रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो वो चीज़ जो है वो किसी भी समय क्या हो सकता है? वो नष्ट हो सकता है। कोई चीज़ प्राप्त हो वो नष्ट हो सकता है, और उनकी शरीर भी क्या है? एक समय बाद नष्ट हो जाएगा। तो एक समय बाद ये सारी चीज़ तो उनकी जाना ही जाना है। वो जो भी चीज़ उनको मिला है वो वास्तव में हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो वो क्षणस्थायी है। तो जैसे हम देखते हैं इवन रावण, तो रावण जो है वो देवता का वो भी उपासना करते थे, और उनका क्या इच्छा था कि भौतिक धन संपत्ति और जितना भी भोग करने की सामग्री है वो सारे उनको चाहिए। तो उन्होंने कितना कुछ प्राप्त कर लिया, है ना। उनका जो धन है, उनका जो संपत्ति है, उसको कोई आज की समझ में मेजर करने मुश्किल है। उनका जो पूरा राज्य है लंका, उसको क्या है? सोना से बना दिए थे, इसीलिए उसको कहा जाता है स्वर्ण लंका, है ना, स्वर्ण नगरी। तो सोने से वो नगरी बनाया, उसमें जो पहले से महल है ये सब सोने से बना हुआ है। आप सोचिए उनका कितना धन के प्रति जो है आकर्षण था, और कितना उन्होंने मतलब उस चीज़ को पाने के लिए कितना इच्छा था उन्होंने, और उन्हें उसको करा भी, संभव भी हुआ। और कई तरह से उन्होंने उसको इकट्ठा कर लिया। और वो इतना संपत्ति होने के बाद भी क्या रावण संतुष्ट थे? कि रावण वास्तव में खुश थे? खुश नहीं थे। इसीलिए और खुशी चाहते थे, है ना। वो हमेशा परेशान रहते थे। तो वो इसी तरह से वो धन और सब कुछ मिलने का बाद भी वो लिमिटेड था। उसके लिए चाहे साधारण व्यक्ति के लिए इतना असीमित, इतना अमाउंट है, ह्यूज है, पर है वो उसके लिए सीमित ही था। और दूसरा वो जो सारे धन संपत्ति जो है
वो कितना देर रहा, वो सब खत्म हो गया। सारे चीज जो कोई सोच भी नहीं सकता, इतना धन इतना संपत्ति कैसे खत्म हो सकता है, सब खत्म हो गया। तो ये भगवान कह रहे हैं ये जो भौतिक संपत्ति, और आप खुद भी देख सकते हैं कई लोग हैं इस संसार में जिसके पास बहुत संपत्ति होता है और उसके एक दो जनरेशन बाद ही सारी संपत्ति खत्म हो जाता है। कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है जो उनके सारे चीज़ डाउन हो जाता है, सब लूट जाते हैं। और कई हो सकता है बिल्कुल गरीब है, उसमें से कोई एकदम से धनी हो गया। तो यहाँ पे जो है ये क्षणस्थायी है। भौतिक संपत्ति, भौतिक सुविधा, भौतिक अचीवमेंट जो ये क्षणस्थायी है, तो ये अल्टीमेटली उसको नहीं दे सकता है, उससे कभी भी जा सकता, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा उसके पास रहेगा। और जब चला जाता है, जब नष्ट हो जाता है, तो उसको क्या अल्टीमेटली उसके पास क्या रह गया, क्या अचीवमेंट हो गया उसका, कुछ भी नहीं है। तो कोई सोच सकता है तो इसका लेकिन इस जीवन के बाद क्या होगा। उसने देवताओं का पूजा किया तो हो सकता है इस जीवन के बाद उनको बहुत अच्छा हो जाएगा और वो हमेशा के लिए सुखी रहेंगे। तो वो भी भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो अगर उन्होंने कोई पाप कार्य वगैरह नहीं किया, वो शुद्ध अवस्था में देवताओं की पूजा किया, तो क्या होगा, वो देवताओं के जो स्थान है उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे देवता है। जिस देवता की पूजा किया वो देवता जहाँ पे रहते हैं, जिस लोक में रहते हैं, उस लोक में, स्वर्ग लोक में या ऐसे उच्च लोक में वो जाएंगे, है ना। तो लेकिन कई जगह पे ऐसे भी होगा कि देवता की पूजा करते हैं, जो भौतिक संपत्ति मिला तो वो भौतिक चीज़ों के प्रति और लोभ के कारण कहीं पाप कार्य भी करते हैं, तो उसकी सज़ा भी मिल सकता है अगले जीवन में। लेकिन अगर कुछ नहीं भी किया, कोई पाप नहीं भी किया, शुद्ध अवस्था से रहा, तो भी इस संसार की संपत्ति तो चला जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, देवताओं के लोक में को प्राप्त करेंगे। अब देवताओं के लोक को जो प्राप्त करेंगे तो क्या है, देवता के लोग क्या है, वो इसी पृथ्वी के, इसी ब्रह्मांड के अंदर ही, इस भौतिक सृष्टि का ही अंश है। तो ये भौतिक सृष्टि क्या है, बार बार सृष्टि होती है, बार बार प्रलय होता है। जब प्रलय होएगा तो क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो सारे उच्च लोक भी नष्ट हो जाता है, देवी देवता के लोक भी नष्ट हो जाता है। तो उसको जो प्राप्त हुआ था वो जगह भी क्या हो गया, पूरा नष्ट हो गया। वो वापस उसका क्या है, समाप्त हो गया। वो वापस जो है अपने कर्म के अनुसार फिर किसी योनि को प्राप्त होगा और निम्न लोक में भी जा सकते हैं, पृथ्वी लोक में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से वो फिर से वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो दो प्रश्न हमें पूछना है कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो सही है कि नहीं, हम क्या चीज़ को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, अल्टीमेटली इस जीवन से हमें क्या चाहिए, क्या उद्देश्य है हमारा जीवन का। उसके लिए दो प्रश्न ही हमें पूछना है कि जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं, हाउ मच, कितना ज़्यादा वो चीज़ हमें मिल सकता है। क्या हमारा हृदय की इच्छा क्या है, आत्मा का इच्छा क्या, अनलिमिटेड ब्लिस। हम चाहते हैं अनंत आनंद, और वो आनंद जो हमेशा बढ़ता रहता है। तो हमें वो जो मिलने वाला है वो हमें कितना आनंद दे सकता है। तो इस भौतिक चीज़ जो है वो हमेशा क्या है बताया जाता है, एक ड्रॉप ऑफ आनंद मिलता है, एक ड्रॉप। और हमारा जो इच्छा, हमारा अंदर की जो नीड है वो अनलिमिटेड है, तो उसको कभी पूरा नहीं कर सकता। तो हमें ये पूछना है जो हमें मिलने वाला है वो चीज़ कितना मिलने वाला है, हमें कितना आनंद दे सकता है, हाउ मच। तो ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, हाउ लॉन्ग, कितना देर तक वो रहेगा मेरे साथ, मेरे पास जो मुझे मिलेगा वो मेरे पास रहेगा कितना देर तक, है ना।
क्या ये क्षणस्थायी है या परमानेंट है, चिरस्थायी है? तो इस भौतिक संपत्ति का, तो ये दो प्रश्न से हमें पता चल जाएगा कि हम क्या, अगर हम किसी एक पावर के लिए, पोजीशन के लिए कर रहे हैं, तो हम उससे पूछ लेते हैं वो पोजीशन हमें कितना सेटिस्फाई कर सकता है। शुरू में कुछ समय तक कुछ करेगा, लेकिन उससे भी बड़े पोजीशन और दुनिया में है कि नहीं? इंद्र की पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो हमें कितना मिल सकता है उससे? और वो पोजीशन, उसके लिए हम पूरा जो हो सकता है, कभी गलत कार्य भी कर रहे हैं, कभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम ये पोजीशन में जो है स्थित हो जाए, ये पोजीशन हमें मिल जाए, या हमें ऐसे पॉपुलैरिटी मिल जाए। तो हम पूछते हैं अपने आप से कि हाउ मच, अगर जो हम चाह रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं, वो अगर मिल भी जाता है हमको, तो वो कितना ज़्यादा हमें मिल सकता है, कितना मिल सकता है, और वो जो मिलेगा वो क्या हमें सेटिस्फाई करेगा? तो ये एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, जो हमें मिलेगा भी, वो कितने देर तक ये मेरे पास रहेगा, वो पावर, वो पोजीशन, वो पॉपुलैरिटी कितना देर तक रहेगा? हम देखते हैं इस संसार में कितने लोग थे, बहुत पॉपुलर है, लेकिन कुछ समय बाद वो पॉपुलैरिटी चला जाता है, कोई और आ जाता है पॉपुलर, है कि नहीं? तो वो ये दो प्रश्न हमारा, जो एग्जैक्टली हम क्या चाह रहे हैं, उस चीज़ को हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो वास्तव में हमारे लिए सही लक्ष्य है या नहीं। तो ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब प्रश्न है कि जो देवता के पूजा कर रहे हैं, वो इस जीवन के बाद कहाँ जाते हैं? देवता के लोक में, जो कि वो भी क्षणस्थायी है। लेकिन जो भगवान के भक्ति करते हैं, वो कहाँ जाते हैं इस जीवन के बाद? तो भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में कि जो भगवान का भक्ति करता है, वो भगवान की परम धाम को प्राप्त होता है। तो वो शुद्ध होके, ऑफ कोर्स भगवान के पास अगर धन के लिए आते हैं, कोई अपने भौतिक चीज के लिए आते हैं, तो वो धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। और जैसे बताया भगवान ने, कई जन्म के बाद क्या है, वो वहां से शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं और अल्टीमेटली भगवान की धाम, परम धाम को प्राप्त होते हैं, जिस धाम में कोई जन्म मृत्यु नहीं है। वहाँ पे शाश्वत जीवन है, और वहाँ पे केवल आनंद, असीमित आनंद है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वो आनंद केवल बढ़ता जाता है। तो ऐसा भगवान के धाम को वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ना मन्नन्ते मामबुद्धया परं भावमजानन्तो मामव्ययमनुत्तमम्। अनुवाद: बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अब इस श्लोक में भगवान दूसरे प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं। कैसे लोग? तो एक तो पिछले श्लोक में बताया देवता का जो वो पूजा करते हैं, तो उनको जो भी प्राप्त होता है वो क्या है? क्षणस्थायी है और सीमित है। तो अब यहाँ के लोगों का इस श्लोक में उनके बारे में बता रहे हैं, जो भौतिक चीज़ तो नहीं चाहते हैं और देवता के पास नहीं जाते वो, लेकिन वो जो है वो भगवान को ही चाहते हैं और वो शाश्वत चीज़ को चाहते हैं। वो टेम्पररी क्षणस्थायी चीज़ नहीं चाहते। पर वो जब भगवान के पास आते हैं या भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, तो उसमें वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं भगवान क्या है? निराकार है। परम सत्य जो है वो निराकार है। भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, उसी को ही वो क्या मान लेते हैं? परम सत्य मान लेते हैं। वो सोचते हैं यही सब कुछ है, अल्टीमेट है। और तो भगवान का रूप को वो नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते।
और वो जो है वो इसी बात को सोचते कि भगवान निराकार है और परम सत्य जो है उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। अब भगवान भगवत गीता स्वयं अर्जुन के सामने कह रहे हैं, तो भगवान स्वयं जो है अपना सच्चिदानंद रूप में खड़े हैं और अर्जुन के को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो ये देखते हुए भी, ये समझते हुए भी वो जो है समझ नहीं पाते भगवान की दिव्य रूप को। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भगवान का जो ये रूप है वो भगवान ने अभी जब अवतार लिए तब भगवान ने इस रूप को स्वीकार किया, और जो हाँ अल्टीमेटली भगवान का ये रूप है ही नहीं। तो भगवान जो है पहले जो है निराकार ही है, भगवान निराकार ही है, और जब यहाँ पे आते तो वो जो है आकार ले लेते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को भगवान क्या कह रहे हैं, अबुद्ध हैं। पिछले श्लोक में उनको कह रहे हैं वो तो फिर भी वो भौतिक चीज जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, वो अल्प बुद्धि है, उनका बुद्धि है लेकिन कम है। लेकिन यहाँ पे कह रहे अबुद्ध है, उनका अगर थोड़ा सा भी बुद्धि होता तो ये चीज समझने में कोई कठिनाई नहीं होता है, लेकिन वो इतना ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो भगवान को देख के भी, भगवान के बारे में सुन के भी, वो शास्त्रों को पढ़ के भी, वेदांतों का अध्ययन करके भी वो सत्य को नहीं देख पा रहे, और जो सिंपल चीज़ है उसको नहीं समझ पा रहे। सारी चीज़ की रूप है, आकार है, उनका खुद के रूप है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि ये भगवान निराकार हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि वो अबुद्ध है, उनका बुद्धि एक तरह से है ही नहीं, ऐसे लगता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जो है उल्लेख करते हैं महान भक्त यमुनाचार्य के बारे में। तो वो कहते हैं, जो है यमुनाचार्य कहते हैं कि ये भगवान से बोलते हैं कि भगवान आपकी जो दिव्य रूप है ये पूरा वेदों में, शास्त्र में वर्णित है, इतना सुंदर रूप है, सच्चिदानंद रूप है। और इस रूप को जो महान भक्त है नारद मुनि, व्यास देव, सब उसको जो है उस सुंदरता के आस्वादन करते हैं, रस के आस्वादन करते हैं। और लेकिन जो जिनकी बुद्धि जो है वो गुणों से, रजोगुण तमो गुणों से जो है आच्छादित है, वो उसको, आपका इस रूप को नहीं समझ पाते, वो नहीं जान पाते। आपका जो असली रूप है, आपका जो गुण है, आपकी जो क्वालिटीज है, वो नहीं समझ पाते, उनकी समझने के बाहर, क्योंकि उनकी बुद्धि किससे दूषित हो रखा है, ये प्रकृति के गुणों के द्वारा। तो जैसे मान लीजिए हम कोई चीज देखना चाहते हैं, देखते हैं, ठीक है, इस आंखों से देखते हैं। तो अब अगर इस आंखों में अगर हमने काला चश्मा लगा दिया, तो अगर काला चश्मा लगा दिया तो सारी चीज़ क्या है, काला काला दिखाएगा, उसका रंग नहीं दिखाई देगा। कोई भी चीज़ का रंग जो है वो नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं। वो रेड है या चाहे है ना हरा है, वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आंखों में काला चश्मा है। तो जो भी देख रहे हैं उसी के थ्रू से देख रहे हैं। तो उसी प्रकार उनका जो है, जिन्हें गुणों से आच्छादित है, उनका बुद्धि है, तो वो भगवान के रूप को देखते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह से भगवान की दो चीज़ को समझना, भगवान दिव्य स्तर पर है, और उसके लिए समझने के लिए हमें दिव्य स्तर पर होना चाहिए, हमारा बुद्धि दिव्य शुद्ध होनी चाहिए। जब हमारा बुद्धि शुद्ध होगा तो हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवान को केवल भौतिक बुद्धि से, या हमारा जो स्कॉलरशिप है ना, भौतिक दृष्टि से हम PhD कर लें, या कुछ इतना तेज हो सकता है हमारा इंटेलिजेंट IQ हो, उससे हम भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान की दिव्य स्थिति को नहीं समझ सकते। हमेशा हम भ्रमित होंगे, भ्रमित रहेंगे, और भगवान को जानना हमारे लिए असंभव रहेगा। केवल हम अपनी शक्ति से हम भगवान को नहीं समझ सकते, अपनी बुद्धि से या अपने जो प्रयास से, विद्वत्ता से नहीं हम समझ सकते। भगवान को समझने के लिए भगवान की या उनकी शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए। उनकी कृपा से हम भगवान को एक्सेस कर पाते हैं। भगवान के एक्सेस करना, भगवान को समझना
हम उनकी कृपा के बिना नहीं समझ सकते। तो उसको भी प्रभुपाद तात्पर्य में वो कोट करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक, कि भगवान की कृपा जिनको मिलता है उनका भगवान की कृपा का एक लेश मतलब थोड़ा सा भी भगवान की जब कृपा किसी को मिलता है तो वो भगवान को, जो असीमित भगवान है, उनके अनंत दिव्य गुण है, उनकी इतना मधुर रूप है, वो सारे चीज़ को वो देख पाता है, समझ पाता है और उसका आस्वादन कर पाता है, भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। तो वो भगवान की जब कृपा होता है तो उसको समझ सकता है। और अगर भगवान की कृपा नहीं हुआ तो वो कितना भी अपना प्रयास करके अनंत काल तक वो प्रयास करे, रिसर्च करे, वो भगवान उनकी रीच के बाहर है। वो भगवान को नहीं समझ सकते। और जब नहीं समझ पाएंगे तो क्या करेंगे, वो अपना अपना काल्पनिक सिद्धांत बताएंगे कि भगवान निराकार है, या भगवान का ये रूप जो है वो टेम्पररी है। और इस प्रकार से वो अपना भौतिक दृष्टि से, जैसे भौतिक जगत में जिस तरह से वो चीज़ को देखते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं। भगवान को भी ऐसे अपना जैसे ही मानने लगते हैं कि जो हमारे लिए संभव नहीं सोचते, भगवान के लिए वो संभव नहीं है। तो भगवान की दिव्य स्थिति को वो नहीं समझ पाते। तो यद्यपि वो भगवान को जानना चाहते हैं, परम सत्य को जानना चाहते हैं, लेकिन परम सत्य को सही ढंग से वो नहीं समझ पाते हैं। और वो भगवान को, परम सत्य को देखते हुए कि भगवान साक्षात यहाँ पे उपस्थित हैं और साक्षात उसके उपदेश दे रहे हैं, होते हुए भी वो भगवान को कह रहे हैं निराकार। तो इससे उनका जो पता चलता है कि उनका पास बुद्धि जो है एक तरह से उनका बुद्धि ना की बराबर, इसलिए भगवान कह रहे अबुद्धया। ठीक है, तो इसलिए जो हमें भक्तों की कृपा चाहिए, हमें भगवान को समझना है तो अपना बुद्धि से, केवल अपना विद्वत्ता से, हम अपनी रिसर्च से भगवान को नहीं समझ सकते। ये हमें अच्छा से समझ लेना है कि भगवान रिसर्च के अधीन में नहीं है। तो लेकिन हमें तो इस जीवन में भगवान को समझना है। भगवान चौथा अध्याय में भी क्या कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान की जन्म, भगवान के कर्म दिव्य है। और जो इसको तत्व से जानता है, समझ जाता है, वो इस जीवन के बाद भगवान के धाम को प्राप्त होगा। तो हमें तो भगवान को समझना है, भगवान को जानना है, जैसे भगवान है ऐसे ही जानना है, पूर्ण सत्य रूप में जानना है। और उसके लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए, हमें गुरु की कृपा चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए। तो हमें कृपा याचना करनी है और शास्त्र के माध्यम से, भगवत गीता में भगवान जिस तरह से वर्णन कर रहे हैं अपने बारे में, एज इट इज़ हमें उसको स्वीकार करना है। ठीक है, तब हम भगवान को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं और उस भगवान की लीलाओं का रूप का आस्वादन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 25 और 26। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।